गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? चलो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात कर लिए थे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम लोग बात किए थे और सॉल्यूट सॉल्वेंट की पहचान किए थे। क्या किए थे? सॉल्यूट सॉल्वेंट की पहचान किए थे। कैसे हम लोग सॉल्यूट जानेंगे और कैसे हम लोग सॉल्वेंट पाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन। बिना इसको जाने, ये तो बेसिक चीज है, बिना इसको जाने हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। क्या बात करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी सीखेंगे, मोलैलिटी सीखेंगे, नॉर्मलिटी सीखेंगे, फॉर्मेलिटी सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन सीखेंगे, है ना, पीपीएम सीखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन सीखेंगे। तो ये क्लास 11th में भी बहुत, फर्स्ट चैप्टर में भी है, क्लास 12th में भी सु, और इसके साथ साथ इक्विवेलेंट वेट भी सीखेंगे। क्लियर है? चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स, जैसे हम बात कर ले मोलैरिटी और इन सब के फार्मूले के बारे में, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला आप देखिए, सबसे पहला फार्मूला हम बात करते हैं मोल का। अगर मोल वेट, भाई ये बात किए थे, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलाकर क्या हुआ था? हमारा सॉल्यूशन बना था। क्या बना था बेटा? सॉल्यूशन बना था। ठीक है, यहाँ पे सल्यूट हमने आपको बताया था कि बी से डिनोट करिएगा और सॉल्वेंट को बताया था ए से डिनोट करिएगा। एक नोटेशन, एक पैटर्न मान के चलो, उसी पैटर्न पे काम करते चलो। ठीक है, बार बार पैटर्न बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में या कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इसी को बता देना, इसी को निकाल लेना या इसी को समझा देना ही कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो जो गाढ़ापन होता है, जो गाढ़ापन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? गाढ़ापन किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो अल्टीमेटली हम बात किसकी करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की। लेकिन केमिस्ट्री में बात करते हैं अमाउंट के बारे में, मोल, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी कहलाएगा। इन द सॉल्वेंट, मोलैरिटी कहलाएगा। तो चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फार्मूला आप देखिए, मोल कैसे निकालेंगे। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जिसका आपका मोल निकालना है उसके वजन को ऊपर रखिए और इसके वजन को नीचे रखिए। वेट हमेशा ग्राम में रखिएगा। किस में रखेंगे हम लोग? वेट ग्राम में रखेंगे। ग्राम में क्यों रखेंगे? क्योंकि आप सोचिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस केमिस्ट्री लैब में 2-3 किलो लेकर तो एक्सपेरिमेंट करता नहीं है कोई, थोड़ा सा ही लेता है। तो याद रखिएगा किस में करेंगे? ग्राम में। क्लियर? चलिए दूसरा फार्मूला, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ solvent, so what you will keep here? Moles of weight of solvent upon molecular weight of solvent। बहुत सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं कि हमको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए तो सॉल्वेंट का वजन रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये दो फार्मूला हुआ, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। आ जाइए तीसरा, तीसरा पॉइंट देखिए, हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं मोलैरिटी। क्या हेडिंग डाल रहे हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखिएगा। क्या लिखेंगे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से लिखेंगे तो यहाँ सुनिएगा, द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या मैं बोल रहा हूँ? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट के। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके? सॉल्यूट के। किससे डिनोट करते थे हम लोग? एनबी से। डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही क्या है? मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी। क्लियर?
टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मोलैरिटी है। क्लियर, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस विशल में प्रेजेंट है, इसी को बताना ही क्या कहलाता है, मोलैरिटी। लेकिन फार्मूला आप जब भी लगाइएगा, फार्मूला आप ये लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन VmL, अगर हम वॉल्यूम ml में ले लें और इसको एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VmL। जब भी आप फार्मूला लगाएंगे यही फार्मूला आप लगाएंगे सॉल्व करते हो। क्लियर, यहाँ पे वेट किसका है, ये वेट है, किसका वेट है, ये वेट है किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का। ठीक, और ये आपका मोलैरिटी है ये। क्लियर हुआ, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हो गया। अब आ जाइए इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था NB/V लीटर था, बोलिए हाँ, NB/V लीटर था कि नहीं, NB/V लीटर था, क्या था, NB/V लीटर था। ठीक है, तो यूनिट बनेगी क्या, मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर हुआ, चलिए अब आ जाइए टेम्परेचर डिपेंडेंट की, किसके बारे में बात कर लें, टेम्परेचर डिपेंडेंट की। तो मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके भैया, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। क्लियर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जिस फार्मूले में वॉल्यूम होगा, जिस फार्मूले में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस फार्मूले में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो वॉल्यूम कंटेनिंग, वॉल्यूम कंटेनिंग टर्म, क्लियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। क्लियर है, कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इसको स्टार पॉइंट बना लीजिएगा। तो किसके बारे में हो गया, मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। ठीक, अब मोलैरिटी के फार्मूले में एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लीजिए मोलैरिटी फार्मूले में। जैसे आपको क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए, क्या चीज लिखेंगे आप, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आप लिखिए, गिवन, ठीक, गिवन में आप लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखा करिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। पहले सारा सामान बटोर के रखेंगे, तब उसके बाद कोई चीज बनाएंगे। जैसे आपको चाय बनानी है तो आप पहले सारा सामान इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद, ऐसा नहीं चाय चढ़ा दिए गए दौड़ के चाय पत्ती खरीदने, ऐसा थोड़ी होता। पहले आप सारा गिवन लिखो, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट यू शुड राइट द गिवन, व्हाट एवर गिवन द क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज रिटन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रहा है भैया कि मोलैरिटी आप बताइए, तो मोलैरिटी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और कह रहा है कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो भैया 4 ग्राम NaOH है, तो जरा बता दो कि 4 ग्राम कम है ना, सल्यूट होगा सॉल्वेंट, सल्यूट है तो लिखोगे WB, WB कितना है बेटा, 4 ग्राम है। आगे कह रहा है NaOH है, तो NaOH का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट ही तो है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट क्या होगा, NaOH की मैं बात करूं तो यहाँ मैं अगर ब्रैकेट में NaOH लिख दूं, तो यहाँ पे देखिए जरा, ब्रैकेट में मैं NaOH लिख दे रहा हूं,
NaOH। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 तो नहीं 22, और एक अपनी तरफ से ले लीजिएगा 23। क्लियर। अब आ जाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, और आ जाइए हाइड्रोजन 1। तो देखिए 23 प्लस 1 24, 24 जमा 16, तो टोटल आ जाएगा आपका 40 AMU। करेक्ट है, एक बार चेक कर लीजिएगा करेक्ट है ना। चलिए अगला देखिए, ये हो गया। कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 500 ml। क्लियर, यू नो दैट व्हाट मोलैरिटी फार्मूला अप्लाई कर दो। किसको अप्लाई कर दो, फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इज इट करेक्ट, करेक्ट ना। चलिए तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका 4 ग्राम है। कितना ग्राम 4 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई कितना 1000। करेक्ट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 है, आप निकाले हो अभी, ये देखिए 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 500। तो ये आपको कट जाएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये कट जाएगा कितना 1 आएगा, है ना, मीन्स 10 हो जाएगा, और 1 बटा ये 5 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 0.2। देखिए आंसर है कहीं आपका ये ऑप्शन में 0.2, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट। क्लियर हुआ। तो ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, मोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्लियर हुआ। ये अभी मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि जो है आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पे चलेंगे। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगली ओर बढ़ेंगे। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने किसके बारे में बात कर लिया था, यहाँ देखिए हम लोग बात कर लिए थे किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में। यहाँ तक मोलैरिटी के बारे में हो गया था, मोलैरिटी के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, मोलैलिटी। किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, मोलैलिटी। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, मोलैलिटी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, मोलैलिटी। चल मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या लिखा हमने, मोलैलिटी। क्या लिखा, मोलैलिटी। क्या लिखा बेटा, मोलैलिटी। और इसको सही से लिख देते हैं, ये हो गया आपका मोलैलिटी। ठीक है, क्या लिख दिए, मोलैलिटी। क्लियर। तो मोलैलिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। ठीक, मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऐसे समझने के लिए आप कर सकते हो कि अगर बड़ा W है तो वो क्या रहा होगा, सॉल्वेंट। क्लियर है, ऐसे कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कैपिटल W लिखिएगा इसको, कैपिटल W लिखते ही आपका दिमाग चलने लगेगा कि सर ने लिखा है किसके बारे में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, मोलैलिटी। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखेंगे, शार्प एम से, और मोलैरिटी को नुकीले एम से लिखिएगा, मतलब कैपिटल एम से। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम बात करते हैं मोलैलिटी निकालने की। तो मोलैलिटी फार्मूला, अब बताओ इस मोलैलिटी में क्या कहीं टेम्परेचर है, सॉरी इस मोलैलिटी में क्या कहीं वैल्यूम है, वैल्यूम नहीं है। तो मोलैलिटी बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हमने बताया जिस फार्मूले में क्या हो, वैल्यूम हो, वो फार्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, फार्मूले में ही नहीं। क्लियर हुआ। चलिए अब मोलैलिटी के बारे में बात कर लें।
मोलैलिटी के बारे में अभी एक और समझा देते, फिर तीनों पे क्वेश्चन करा देते हैं एक साथ। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। किसके बारे में? मोल फ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में बात कर लें, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी मींस सॉल्यूट, और इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए हो गया। क्लियर हुआ? तो अगर मैं ये लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझको चाहिए, मैं चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाए, तो हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को पहले लिखना पड़ेगा। जो चाहिए उसको पहले लिखो, उसको ऊपर रखो, उसको प्रायोरिटी पहले दे दो, ऐसे याद कर लो। और बटे में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर लो। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पहले लिख लो और बटे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जमा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है? बराबर। डिनोमिनेटर बराबर होता है तो ऊपर वाला भी बराबर, तो दोनों कितना हो जाएगा? 1। अगर किसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। समेशन 1 से ज्यादा कभी होगा नहीं, 1 से ज्यादा कभी होगा नहीं। क्लियर है? 1 से ज्यादा कभी होगा नहीं। अच्छा, डिफिनीशन की बात करें तो बताओ, एक मोल ऊपर है, दूसरा समेशन मोल्स है, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। It is the ratio moles of one component to the summation of moles of total component। और कितने मतलब कौन सा सोल्यूशन हमारे सिलेबस में? बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी में सॉल्वेंट सॉल्यूट ही ले रहे हैं, दूसरा कोई ले नहीं सकते। तो क्या आप ये बताइए, मोलैरिटी क्लियर हो गया, मोलैलिटी क्लियर हो गया, और ये मोल फ्रैक्शन क्लियर। अभी हम सब पे एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? मोलैलिटी भी निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, स्ट्रेंथ की बात कर लें। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखूं, क्या लिखूं? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ डिनोट होगा किससे? एम से। किससे डिनोट होगा? एम से। तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ का कि इन्होंने कहा कि वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो और डिसॉल्व कर दो 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ मतलब गाढ़ापन, ठीक है? कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट होगा इनटू 1000 होगा और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन ml, और ये बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक, यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होगा? ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर। मोलैलिटी की यूनिट हम लोग बात नहीं किए, तो मोलैलिटी की जो यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी होगी, ये भी समझ लो। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल किसके किसके बारे में बात किया? सिर्फ 3 टर्म, नहीं 4 टर्म बात किया। मोलैरिटी 1, मोलैलिटी 2, स्ट्रेंथ 3 और मोल फ्रैक्शन 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज, इसको आप सेव कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन, मतलब पहले नॉर्मेलिटी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूले में देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या लिखे बेटा हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये लिख लो। डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही नॉर्मेलिटी है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या लिखेंगे हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट वर्सेस इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी लीटर। और सिंप्लीफाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वी लीटर। और सिंप्लीफाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वी लीटर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ 1000 लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। तो लीटर नहीं, फिर क्या बचेगा? ml।
ठीक। और सिंप्लीफाई करो तो WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन Bml। ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आप समझिए। ये जो है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन x। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें हम लोग। सिंप्लीफाई करके लिखते भी हमें मिलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन Vml। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मोलरिटी वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू x। अब सोच रहे होगे इसको मैं अलग कलर से क्यों लिख दिया। इसको अलग कलर से लिखने का कारण ये है कि इस इक्विवेलेंट वेट को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक। अब यहाँ देखिए इस x के 3 नाम हैं। कितने नाम। जैसे आपके कई नाम होते हैं ऐसे इसके भी नाम है। तो x है बेसिसिटी। x क्या है बेसिसिटी। किसकी बेसिसिटी होगी फॉर एसिड की। ठीक। और x है एसिडिटी। एसिडिटी कब कहेंगे फॉर बेस। उल्टा बोलेंगे। अब मैक्सिमम चार्ज कब बोलेंगे तो मैक्सिमम चार्ज बोलेंगे मैक्सिमम चार्ज फॉर सॉल्ट के लिए। जैसे आप समझिए अगर मैंने NaCl लिया तो NaCl को तोड़ेंगे या निपोरेंगे तो क्या मिलेगा Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो इसको निपोरने पे कितना मिला 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 1। और यहाँ x का नाम क्या देंगे मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम क्या देंगे बेटा मैक्सिमम चार्ज देंगे। क्या नाम देंगे मैक्सिमम चार्ज नाम देंगे। क्यों क्योंकि ये सॉल्ट है। अगर मान लो मैं H2SO4 ले लूं तो ये क्या है एसिड है। तो इसको अगर निपोरोगे तो 2H प्लस और SO4 -2 और यहाँ x की वैल्यू आई 2। प्लस माइनस से नहीं मतलब है हमको, मैग्नीट्यूड से मतलब है 2। अब इस x को आप क्या कहोगे इस x को नाम दोगे बेटा बेसिसिटी। बेसिसिटी क्यों नाम दोगे क्योंकि कंपाउंड वाज एसिड। अगर मैं ले लूं NaOH तो NaOH क्या है बेस है। और इसको अगर निपोरोगे तो Na प्लस Na जमा OH माइनस। और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। और इस x का नाम क्या दोगे आप इस x को आप बोलोगे एसिडिटी। आप समझ में आया क्यों हमने इक्विवेलेंट वेट को अलग से लिखा। ये इक्विवेलेंट वेट को हम लोग अलग से समझेंगे ही, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है क्लियर हुआ। तो ये हुआ नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक। थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं फिर बैक होकर आते हैं तत्काल। ठीक है रिलेशन देखिए बताओ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ वर्सेस मोलरिटी। स्ट्रेंथ वर्सेस मोलरिटी। तो जरा देखो मोलरिटी का फार्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL। बोलो हाँ करेक्ट। और स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन VmL। करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अच्छे से ताड़िए। और यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना ही तो हमने लिखा है स्ट्रेंथ में। तो हम ये लिख सकते हैं कि मोलरिटी सर स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू M.M आप याद करो जब कभी भी आप क्वेश्चन पेपर में एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन पेपर मिलता है। उस क्वेश्चन पेपर में सबसे टॉप पे लिखा रहता है M.M। M मतलब मैक्सिमम मार्क्स। क्या लिखा रहता है मैक्स मार्क्स। क्या लिखा रहेगा मैक्सिमम मार्क्स। तो इसका मतलब मैक्सिमम उस पेपर की स्ट्रेंथ कितनी है M.M है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखना है जीवन भर तो क्या करेंगे M.M याद रखो। क्या याद रखो M.M। तो मैक्सिमम मार्क्स इनटू मोलरिटी हो गया। क्लियर हुआ क्या हो गया मोलरिटी हो गया। अब जरा आ जाइए नॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देख। ये रिलेशन किसमें था स्ट्रेंथ और मोलरिटी में। जरा देखिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में अगर हम रिलेशन की बात करें
आपके फैमिली वाले नॉर्मल कब रहेंगे? सोच के बताइए। आप बोर्ड देने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स नॉर्मल कब रहेंगे? जब आपके मार्क्स मैक्सिमम आए कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो मैक्स लिख दो। मैक्स मीन्स एम मतलब मोलैरिटी, और यक्स लिख दो। याद हुआ बेटा? क्या? मैक्स। फैमिली कब नॉर्मल रहेगी? आप फेल हो जाओ तो नॉर्मल रहे? नहीं। तो नॉर्मलिटी कब रहेगी? नॉर्मल तब रहेंगे जब मैक्स मैक्स मान नंबर आए। क्या है? मैक्स नंबर आए। तो एम मतलब मोलैरिटी, एम मतलब मोलैरिटी, और यक्स आपको पता है 3 नाम है। एसिडिटी बेटा है, बेसिसिटी है, ठीक है, और क्या है? मैक्सिमम चार्ज। क्लियर हुआ? ठीक। और डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो, कैसे हमने इसको किया लिख लो। नॉर्मेलिटी बराबर डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन मालिकुलर वेट इंटू वी एम एल। बोलो सही है। मोलैरिटी बराबर क्या पढ़े हो? डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन मालिकुलर वेट इंटू बी एम एल। दोनों का फार्मूला अभी हमने सेम लिखा है। अब इसमें क्या मिसिंग किया है? एक्स। एक्स ही तो नहीं लिखा था। अब देखो, अगर मैं इतने को हटाकर, और ये भी इतना है, इतने को हटाकर ये हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा हमने n इक्वल टू एम इंटू एक्स। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है? तो ये नॉर्मेलिटी। हम लोग किसके किसके बारे में बात कर लिए? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी। क्लियर है? अब आ जाइए, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसपे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1.2 ग्राम पर एम एल। और डेंसिटी कितनी दी है? 1.2 ग्राम पर एम एल। फाइंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोल फ्रैक्शन। तो पहले आप गिवन लिखेंगे, पहले आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग। गिवन, गिवन में लिखेंगे क्या लिखा है? 10%। क्या लिखा है बेटा? 10% एक्वस सोल्यूशन। किसका एक्वस सोल्यूशन? ऑफ CaCO3 का लिखा है। तो इसका जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं मतलब 100 में बात करते हैं। अगर मान लो फिजिक्स का पेपर दिए, उसमें 5% पा गए नंबर, तो इसका मतलब क्या? 5 नंबर 100 में पा गए। 50 नंबर पा गए तो 50% 50 नंबर 100 में पा गए। तो ऑलवेज वी विल डिस्कस अबाउट द इन परसेंटेज। तो कह रहा है कि 10 ग्राम, क्या 10 ग्राम, इसका मीन्स क्या है? मीन्स ऑलवेज समझिएगा, 10 ग्राम क्या? CaCO3 डिजोल्व है। क्या है? डिजोल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा? सोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो आप गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 10 ग्राम होगा कि 100 ग्राम? जो कम होता है उसको सोल्यूट मानोगे, बताए ही हैं। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटा? वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। क्लियर? तो बताओ वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन होता है। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। सॉल्वेंट भी आ गया। अब हम लिख दें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ निकाल देते हैं CaCO3। कैल्शियम का 40 जमा कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन? 3। तो 40 जमा 12 और जमा 48, तो 48 12 60, 12 60 प्लस 40 100। तो यहाँ पे आंसर आ गया 100 AMU। और बात कर लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो पानी का जो है हाइड्रोजन हुआ 2, ऑक्सीजन हुआ 16, 16 जमा 2 18। तो इसका कितना हो गया? 18 AMU। बताओ क्लियर है? और डेंसिटी आपको दिया है कितना? 1.2 ग्राम पर ml। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं आपको? इतना क्लियर है ना? ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे देखिए, अगर इतना क्लियर हो गया,
अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डेंसिटी हो गया। अब एक चीज और हमारी मिसिंग है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए, तो एक बात बताओ, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, बोलो हाँ। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन रखोगे तो डेंसिटी किसकी आएगी, सॉल्यूशन की आएगी, सॉल्यूट की आएगी। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, सॉल्यूशन की आएगी। तो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रखो। तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं क्या, इस फार्मूले को लिख दें वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। कैसे आएगा, मास बटे डेंसिटी। मास किसका रखेंगे, मास बेटा किसका रखोगे, मास रखोगे किसका, सॉल्यूशन का। अब परसेंटेज केस में मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 मानिएगा, और डेंसिटी किसकी रखोगे, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी 1.2, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर। अब सोचो, इतनी ही लाइन में इतनी सारी बातें छिपी हुई हैं, तो पहले आप चीजों को कलेक्ट करना सीखो। ठीक, चलिए अब हमको निकालना है, सपोज करो अब हमको निकालना है मोलैरिटी। क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना है तो क्या करोगे, पहला क्वेश्चन मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फार्मूला देखिए, मोलैरिटी का फार्मूला हमने बताया कि बेटा WB रख दो, इंटू 1000 कर दो, और बटे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो, और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, तो वेट कितना है, वेट आपका 10 है, मॉलिक्यूलर वेट 1000, वो मॉलिक्यूलर वेट आपका 100 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाले हो 100 अपॉन 1.2, तो आपका आंसर आएगा 2020। 4 0 खत्म हो गया। देखो कितना अच्छा आंसर आ गया। जो ही डेंसिटी है, जो ही डेंसिटी है वही आपका मोलैरिटी है। तो यहाँ मोलैरिटी डेंसिटी है, डेंसिटी मोलैरिटी है, मोलैरिटी डेंसिटी है, और डेंसिटी ही मोलैरिटी है। इतना सुंदर सा आंसर आ गया ये, मोल पर लीटर। क्लियर। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, जरा देखिए। हमने लिखा मोलैरिटी का फार्मूला ये, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये कि 100/ρ। बोलो सही है, वॉल्यूम इसी से तो निकाले हैं 100/ρ। अभी मान लो डेंसिटी हमें पता नहीं है। एक रिलेशन और देख लीजिए, अगर मैं इस वॉल्यूम की जगह पे, इस वॉल्यूम की जगह पे हम इसको उठा के ये रख दें, तो एक नया इक्वेशन बनेगा। देखिए इक्वेशन, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अप इंटू ρ। बोलो सही है। तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर मिला मोलैरिटी 10 गुणे NB गुणे ρ। एक रिलेशन आपको और मिल गया, एक रिलेशन आपको और मिल गया। कैसा रिलेशन, मोलैरिटी वर्सेस डेंसिटी में। ठीक, अब इस पे रख के देख लो जरा, तो इस पे भी रख के चेक कर लेते हैं। तो 10 गुणे NB कितना था 10, और ये कितना था 100, और डेंसिटी 1.2। देखो आंसर सेम ही आया ना, मोल पर लीटर। बताइए आंसर सेम आया कि नहीं। तो मोलैरिटी के दो फार्मूले हैं, मोलैरिटी कितने फार्मूले हैं, दो। पहला WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VML। एक फार्मूला आपका ये है, क्या है, एक फार्मूला आपका ये है। ठीक, और एक फार्मूला मोलैरिटी का है 10 गुणे NB गुणे ρ। एक फार्मूला आप ये भी याद रखिए। क्लियर हुआ, एक नया रिलेशन मिल गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं किसकी, मोलैलिटी की। किसकी बात कर लें, मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी की बात करेंगे तो मोलैलिटी यही निकाल देते हैं। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट है इंटू 1000 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। तो रख दो सब कुछ उठा के बेटा, 10 गुणे 1000 बटे 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 90। यही तो होगा। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो 10/9 बचा। कितना बचा, 10/9 बचा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.1।
कितना आ जाएगा 1.1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1.1 मोल पर केजी। चलो दो बातें हम लोग निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिए? मोलैरिटी निकाल लिए और मोलैलिटी निकाल लिए। मोलैलिटी और मोलैरिटी निकाल लिए। ठीक, चलिए दो बातें क्लियर हो गई। अब आ जाइए स्ट्रेंथ की बात कर लें। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, स्ट्रेंथ इक्वल टू, देखिए जरा, स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 और गुणे वो 1000 अपॉन 100 इंटू 1.2, तो 2 जीरो मर गया, आंसर आया 120 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गया? स्ट्रेंथ। क्या आ गया बेटा? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ भी निकाल लिए। और एक फार्मूला बताया स्ट्रेंथ ऑफ मोलैरिटी। अगर स्ट्रेंथ बात करें तो मोलैरिटी इंटू एम डब्ल्यू बी, एम डॉट एम बताए थे कि नहीं? तो मोलैरिटी कितनी आई थी? 1.2। कितनी आई थी? 1.2। मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 120 ग्राम पर लीटर। इस रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो हमने किसके किसके बारे में बात कर लिया? मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया और स्ट्रेंथ हो गया। अब बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो इतने पोर्शन में हम समझा देते हैं नॉर्मेलिटी को। ठीक है, अगर यहां देखिए इतने पोर्शन में हम समझा दे रहे हैं किसको? नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट पेज कर दें, चलिए नेक्स्ट पेज कर दें। अच्छा नेक्स्ट पेज क्या, उसी में समझा देते हैं, है ना, ताकि जो है चीजें क्लियर रहे, एक ही जगह रहे। हम कौन सी बात कर रहे थे हम लोग? और ऊपर ये, ठीक है, इसकी बात कर, इसी पे समझा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी पे समझ लो, एक साइड में समझा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं। फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या था जरा बताइए? फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या था? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL। बोलो सही है? और यहाँ पे एक्स किए थे, याद करिए, एक्स किए थे। ठीक है, तो चलिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 इंटू 1.2। अब यक्स के बारे में बात करते हैं। यक्स के बारे में बात करेंगे तो जरा इसको हम यहाँ हटा के यहाँ लिख देते हैं। एक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मोलैरिटी क्या था? 10 गुणे NB गुणे रो, ये था, इसको इधर कर देते हैं। यक्स के बारे में बात करें तो अगर मैं यक्स के बारे में बात करूंगा तो CaCO3 को निपोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ोगे तो Ca+2 मिलेगा और प्लस CO3 -2 मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट मतलब यक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणे 1000 इंटू 1.2 ना 1.2, तो 1.2 ये रख दो बटे 100 गुणे 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2। इस 2 को हम लोग व्हाइट कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस 2 को किससे लिख दे रहे हैं? व्हाइट कलर से। वेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फाइन। इस 2 को किससे लिख दे रहे हैं हम लोग? इस 2 को 2 व्हाइट से लिख दे रहे हैं ताकि क्लियरिटी आए, और कोई कारण नहीं। तो 2 को व्हाइट से लिख देंगे, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो मर गया। तो बचा क्या? खाली बचा क्या आपका? नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आंसर आपका? आंसर आ जाएगा 2.4। ये क्या आंसर आया? नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला और पढ़े थे। कब आपके फैमिली वाले नॉर्मल रहेंगे? जब आपका मार्क्स मैक्स हो। जब आपका मार्क्स मैक्स हो, n इक्वल टू mx मैक्स हो। तो मोलैरिटी कितनी निकाले थे आप? 1.2 और यहाँ पे 2, तो देखो बेटा वही आंसर आया, नॉर्मल। इसकी यूनिट नॉर्मल होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमने सीख लिया, मोलैरिटी भी सीख लिया, नॉर्मेलिटी भी सीख लिया, और स्ट्रेंथ भी सीख लिया, और मोलैरिटी भी सीख लिया। अभी एक चीज बच रहा है, क्या बच रहा है सोचिए, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाए, वो भी निकाल लेते हैं। क्या कर दे हैं, वो भी निकाल दे। अब हमको मजबूरी में नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, या तो इसको इरेज कर देना, इसको इरेज, अच्छा चलिए नेक्स्ट पेज कर देते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू बी एक्स बी एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये लगाना पड़ेगा ना। तो पहले आपको इसको निकालिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 10 था, मॉलिक्यूलर वेट 100 था, तो आंसर आया 0.1 मोल। बोलिए सही है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा इक्वल टू 90। कितना रखेंगे यहाँ पे, 90 रखेंगे। कितना रखेंगे, 90 और बटे 18, 18 पंचे 90, 5 मोल आ गया। तो पानी के कितने मोल आए, पानी के बेटा 5 मोल आए, पानी के 5 मोल आए, और कैल्शियम कार्बोनेट के 0.1 मोल आए। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू कितनी है, एन बी की वैल्यू 0.1 है, और एन ए कितना है, 0.1 है, तो ये आंसर 0.1 बाई 5.1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/51 हो जाएगा कि नहीं, पॉइंट पॉइंट हटाने पे, 1/51 होने पर हम लिखेंगे 0, तो कितना होगा 10, 10 से कटेगा नहीं, फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 100। अब एक बार जाएगा सिर्फ, और एक बार जाएगा तो बचेगा कितना 49, 49 मतलब कितना 490। तो 490 अब काटने के लिए 500 से नियर अबाउट 9 टाइम जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स। अब मुझको ये बताओ, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिटलेस। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना आ गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। या तो ये कर लो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, बी नो दैट एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 0.019, ठीक है, 0.019 सॉल्व कर लोगे, किसका आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1.000 और 0.019, तो ये 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। देखिए कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो 0.981 किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मेन कैलकुलेशन है, आज हम लोग सीखे कंसंट्रेशन निकालने का, ठीक। चलिए ऐसे लगे रहिए आप लोग, देखते रहिए चीजों को, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें कमेंट में करके सर ये चीज हमें समझने, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। चलिए इसको देख लीजिए आप।